हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टोटल इंग्लिश। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी के इंग्लिश के पेपर में पूछे जाने वाले ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है नैरेशन, जिसे कि हम स्पीच के नाम से भी पढ़ते आ रहे हैं। नैरेशन के बारे में हम जानेंगे कि सबसे पहले इसका बेसिक क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि कैसे किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं, और फिर हम सीखेंगे कि किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसके बेसिक को सीखते हैं इस एनिमेटेड वीडियो के मदद से। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले नैरेशन के अर्थ को समझते हैं, मीनिंग को समझते हैं। नैरेशन वर्ड का प्रॉपर मीनिंग होता है द एक्ट और प्रोसेस ऑफ टेलिंग समथिंग या फिर और डिस्क्राइबिंग समथिंग। कहने का मतलब किसी भी चीज़ को बताना या किसी भी चीज़ को समझाना, उसे हम नैरेशन कहते हैं। यहाँ किसी भी चीज़ से क्या मतलब है, इससे तात्पर्य है सपोज वी हैव टू टेल आवर फीलिंग्स, वी हैव टू शो आवर एक्सप्रेशंस। तो फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, आइडियाज़, थॉट्स, इन सबको बताने के लिए हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें ही हम स्पीच कहते हैं, इन्हें ही हम नैरेशन कहते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। अब हम समझते हैं कि हम अपनी बातों को दो तरीके से बता सकते हैं, एक डायरेक्टली, दूसरा इनडायरेक्टली। तो जो डायरेक्टली बताते हैं उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, बातों को इनडायरेक्टली बताते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो इसे भी ज़रा विस्तार से समझते हैं। सपोज कि दो फ्रेंड्स हैं, ए और बी। ए ने अपने फ्रेंड बी से कहा कि मैं बहुत थका हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ए ने अपने फ्रेंड बी को कहा। अब इनका एक और फ्रेंड है, वो है सी। तो ए जो बी से कहा कि मैं बहुत थका हूँ, अब बी क्या करता है, बी जाता है सी से मिलने। तो सी पूछता है कि ए कहाँ है, क्योंकि सी और ए में तो बात नहीं हुई। तो बी बताता है कि ए ने कहा कि वो बहुत थका हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ए ने पहले वाले केस में अपनी बातों को डायरेक्टली बी को बताई, लेकिन दूसरे वाले केस में बी ने ए की कही हुई बात सी को बताई। तो जो पहला केस है ये है डायरेक्ट स्पीच, और जो दूसरा केस है वो है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, वो एग्जैक्ट वर्ड्स में अपनी बातों को कहता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें जो स्पीकर होता है वो किसी और के बातों को अपने शब्दों में उसके मीनिंग को बिना चेंज किए हुए कहता है। This is the difference between direct and indirect speech. Now let's see some other points. तो अब हम डायरेक्ट स्पीच के किसी सेंटेंस को एग्जाम्पल के तौर पर लेके सेंटेंस के पार्ट को समझेंगे, क्योंकि जब भी हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होंगे तो इन पार्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस क्या है। प्रवीण सेड टू मी आई एम टायर्ड। प्रवीण ने मुझसे कहा कि मैं थका हुआ हूं। ठीक है, तो इसमें जो सेंटेंस का ये पार्ट है जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अंदर आता है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर आता है, कोटेशन के अंदर आता है, उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच या फिर इसे डायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। सेंटेंस का वो हिस्सा जो कि इसके पहले है और जिसमें सेड, टेल ये सब अगर लिखा हो, मतलब कहना, कोई काम है, वर्क है, वर्ब है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। ये हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इंसान बात को कह रहा है वो हमारा रिपोर्टर होता है, उसे हम रिपोर्टर कहते हैं। तो प्रवीण है रिपोर्टर, सेड टू मी मतलब कहा, तो ये एक काम है, कहना एक काम है। किसने कहा? तो रिपोर्टर ने कहा, इसलिए हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और सेंटेंस का वो पार्ट जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत आता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच या फिर डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इन टर्म्स को लेकर हम बार बार रिपीट करेंगे, इसे यूज करेंगे, इसलिए इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अब हम जानेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को पहचानने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले इस सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, फिर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को एनालाइज करेंगे। ही सेड आई एम बिजी। उसने कहा कि मैं व्यस्त हूं। सबसे पहले से हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ही
said that he was busy. He said that he was busy. अब हम इन दोनों सेंटेंस को एनालाइज करेंगे. डायरेक्ट सेंटेंस, मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट सेंटेंस इनमें से ये सेंटेंस है डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, पहचानने के लिए. सपोज की सिंपल क्वेश्चन, तो डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट सेंटेंस का सबसे पहले ये पहचान होता है कि इसमें इन्वर्टेड कॉमा आपको दिख जाएंगे. इन्वर्टेड कॉमा ये सबसे पहला पहचान है. इन्वर्टेड कॉमा के जस्ट पहले एक कॉमा होगा. ठीक है, ये दो इनके पहचान है. और डायरेक्ट स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच जो भी होता है उसका फर्स्ट वर्ड इट शुड बी ऑलवेज कैपिटल. ये हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाएगा. जैसा कि आप देख सकते हैं आई एम बिजी, आई कैपिटल है. इनडायरेक्ट में जब हम सेंटेंस को चेंज करते हैं तब क्या क्या बदलाव होते हैं, तो सबसे पहले जो कॉमा है वो कॉमा यहाँ पे रिमूव हो जाता है. तो कॉमा के जगह पे कंजंक्शन दैट आ जाता है. कॉमा को हटाकर हम दैट लिखते हैं. दूसरा बदलाव हम देख रहे हैं, आई के जगह यहाँ पर ही हो गया है. मतलब ये आई और ही क्या है, ये दोनों प्रोनाउन है. तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं तो देयर इज अ चेंज इन प्रोनाउन. तो प्रोनाउन में बदलाव हो रहा है. दूसरा हम देखते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में. क्यों? क्योंकि आई एम बिजी. एम मतलब मैं बिजी हूं, मैं व्यस्त हूं, तो ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है. लेकिन जब हम नीचे आ रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट में जब इसे चेंज कर रहे हैं तो ये पास्ट में चेंज हो जा रहा है. तो यहां पर आप देख सकते हैं वॉज का यूज किया गया है. तो हम कह सकते हैं कि जब भी सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होता है सो वी कैन सी दैट देयर इज द रिमूवल ऑफ कॉमा. कॉमा को रिमूव किया गया है. देयर इज द रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमा. देयर इज चेंज इन प्रोनाउन. देयर इज ऑल्सो अ चेंज इन टेंस. और कॉमा जब रिमूव हो रहा है तो इन प्लेस ऑफ दैट कॉमा वी यूज दैट. तो इन सब पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम आगे के सेंटेंसेस को सीखेंगे. तो अब जो आने वाले सेंटेंसेस जो टाइप्स हम पढ़ेंगे वो इन्हीं के आधार पे रहेगा. कहने का मतलब ये है कि प्रोनाउन कब कब चेंज होगा, इसके कुछ टाइप्स कॉम्प्लिकेशंस को हम देखेंगे आगे चलकर. दूसरा कि टेंस, कौन सा टेंस कब कब चेंज होगा. इट मींस देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. एंड ये तीनों है चार चार पार्ट में फिर से डिवाइडेड है. प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह पास्ट, इसी तरह फ्यूचर. मतलब टोटल 4 3 12. 12 टेंस को किस तरह से हम यहाँ चेंज करेंगे, कौन सा टेंस चेंज होगा, कौन सा टेंस चेंज नहीं होगा, ये भी जानने वाली बात है. ठीक है, और कब टेंस को चेंज करेंगे ये भी हम जरूर जानेंगे. नाउ वी विल लर्न दैट इन विच केसेस वी नीड टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. कहने का मतलब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक बार इसको रिवाइज करा देते हैं कि कौन सा पार्ट कौन सा है. नाम को, जो नाम को मैंने बताया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट है वो क्या होता है हमारा, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच या फिर डायरेक्ट स्पीच भी इसे कह सकते हैं. तो इन्वर्टेड कॉमा के पहले का जो वर्ब है वो होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कहने वाला व्यक्ति है वो होता है रिपोर्टर. ये तो आपको याद है अच्छे से. तो अब हमें ये देखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है, सपोज कि आई शैल गो टू स्कूल, दिस सेंटेंस इज रिटन इन फ्यूचर टेंस. तो फ्यूचर टेंस है तो क्या इसे हम यहाँ चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक सवाल है. हर जगह पे इसके टेंस को, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हर जगह चेंज नहीं करते हैं. कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं. तो कब करते हैं ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है. तो इसका आंसर ये होगा कि हमें इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब को देखना होगा. किसे देखना होगा? रिपोर्टिंग वर्ब को. मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है, ये. तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस को हमें देखना होगा. देखिए यहाँ पर टेंस दो चीजों की है. एक तो टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब का, दूसरा टेंस है रिपोर्टिंग स्पीच का. कैसे देखते हैं. ही सेज, वो कहता है, कहता है प्रेजेंट है. मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है. और आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है. तो आप यहां देख सकते हैं कि एक ही जगह पे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अलग है और रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस अलग है. तो यहां पर सवाल यह है कि हम किस केस में रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस को यूज चेंज करेंगे. सो ओनली इन द केस व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस. फिर से मैं दोहराता हूं, अगेन आई रिपीट, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, ओनली इन दैट केस वी विल चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. मतलब
इसका प्रभाव इस पर पड़ता है, इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा, इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा। सबसे पहले हम इसे देखते हैं, ही सेज आई शैल गो टू स्कूल। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ही सेज है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं। ही सेज, कॉमा को हटा के हम दैट लगाएंगे, आई के जगह प्रोनाउन चेंज होके ही हो गया। प्रोनाउन के बारे में भी हम बात करेंगे कैसे चेंज हो रहा है। ही के साथ विल लगाते हैं तो शैल के जगह विल हो गया। गो टू स्कूल, ही सेज दैट ही विल गो टू स्कूल। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमने इसके टेंस को फ्यूचर में ही रखा है। यहां पर जो टेंस फ्यूचर था वो फ्यूचर में ही है, मतलब टेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ, रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ। व्हाई? बिकॉज द रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, दैट इज द रीजन। अगला सेंटेंस देखते हैं। यू विल से आई एम टायर्ड, तुम कहोगे कि मैं थका हूं। ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच क्या है हमारा। तो रिपोर्टेड स्पीच ये है, कौन से टेंस में है? तो रिपोर्टेड स्पीच हमारे प्रेजेंट टेंस में, आई एम टायर्ड, मैं थका हूं, ये प्रेजेंट टेंस है। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा कौन सा है? से। ठीक है, विल से। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है? विल से। तो विल किस में लगता है? फ्यूचर टेंस में सिर्फ लगता है। इसका मतलब रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो हमारा फ्यूचर टेंस में है। तो अभी अभी मैंने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर सिर्फ पास्ट टेंस में हो तभी हम रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करते हैं, अदरवाइज वी नेवर चेंज इट। तो यहां पर हमने देखा कि ये फ्यूचर में है तो इसलिए हम इसे फिर चेंज नहीं करेंगे। तो हम इसे इस प्रकार बदलेंगे, यू विल से दैट, कॉमा हटेगा, दैट लगेगा। यू विल से दैट यू आर टायर्ड, आई एम टायर्ड। आई एम टायर्ड कौन से टेंस में था? प्रेजेंट टेंस में था। यू आर टायर्ड, तुम थके हुए हो, ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में ही है। इसका मतलब यहां पर फिर से हमने टेंस को चेंज नहीं किया है। इसका मतलब इन दोनों केसेस में टेंस चेंज नहीं होगा। लेट्स सी द थर्ड केस। शी सेड राज इज सिंगिंग अ नाइस सॉन्ग। तो रिपोर्टिंग स्पीच जो है हमारा, ये लंबा सा रिपोर्टिंग स्पीच है, कौन से टेंस में है? राज इज सिंगिंग, गा रहा है, प्रेजेंट टेंस है। लेकिन हमें क्या देखना है? रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को देखना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? से, सेड। सेड मतलब पास्ट टेंस, तो ये हमारा पास्ट टेंस है। इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस है। इसका मतलब इस वाले केस में हम रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे। सो ओनली इन दिस केस वी विल चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। लेट्स चेंज इट। शी सेड, कॉमा को हटा के हम दैट लगाएंगे। राज थर्ड पर्सन है, इट विल नॉट चेंज। इज के जगह वॉज हो जाएगा। सिंगिंग अ नाइस सॉन्ग। तो यहां पे हमने देखा राज वॉज सिंगिंग ए नाइस सॉन्ग हमने कर दिया। इट मीन्स हमने इसे पास्ट में कर दिया। पहले ये किस में था? राज इज सिंगिंग, पहले ये प्रेजेंट में था। इट मीन्स सिर्फ थर्ड वाले केस में हमने टेंस को चेंज किया। क्यों? क्योंकि हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट टेंस में था, इसलिए यहां पर रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर में है तो हमने इसे चेंज नहीं किया। यहां पर रिपोर्टेड वर्ब हमारा प्रेजेंट में है तो हमने यहां पर भी चेंज नहीं किया। तो इन तीनों एग्जांपल्स से मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा दैट इन विच केस वी विल चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच एंड इन विच केस वी विल नॉट। So that's all from the first part of the chapter narration. In the second part, we will know the rest of the things. जैसे कि हम जानेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करने का पूरा जो मुख्य प्रोसेस है वो कैसा है, और हम देखेंगे कि प्रोनाउन में किस प्रकार बदलाव होता है, टेंस में किस प्रकार बदलाव होता है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू सो मच।